नमस्कार दोस्तों, पैरामाउंट सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। जो अभी दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था ऑनलाइन, वो हम लेकर आए हैं। दोस्तों, आपको परीक्षा के लिए ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शुरुआत करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर गया और अपने घर से सुपरमार्केट तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर वह बाएं ओर मुड़ा और उसके निर्माण तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और जूस की दुकान तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी तय की। आखिरकार वह पश्चिम की ओर मुड़ा और अपने घर वापस आने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी तय की। वह अपने घर से किस दिशा में है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दक्षिण दिशा। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32, 64, 96 और 128। यानी कि अब इससे आगे की सीरीज में क्या आएगा, इस श्रृंखला को कैसे पूरा किया जाए। तो ये सारे की क्या है, 32 से को 2 से गुणा किया है, यानी कि 32 का पहाड़ा चल रहा है। तो 32 को 5 से करेंगे तो 160, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों, नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को गणितीय रूप से परस्पर बदलना चाहिए। यानी कि जो इन्होंने चिन्ह दे रखे हैं इनको बदलकर और इक्वल 63 के बराबर आने चाहिए। तो राइट आंसर है दोस्तों ये गुणा और भाग, इनके निशान आपस में बदल कर करेंगे तो इक्वल टू वो किसके बराबर आएगा, 63 के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करो। तो ये 320 है, फिर 323 है, 328 है, 335 है। तो इनमें क्या डिफरेंस है दोस्तों? सबसे पहले इनमें 3 का डिफरेंस है, फिर इनमें 5 का डिफरेंस है और फिर इनमें 7 का डिफरेंस है। तो अगला डिफरेंस कितने का आएगा? 3, 5, 7, 9। तो 9, तो ये 335 में 9 जोड़ दो, कितना होगा? 344। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश में होते हैं। यानी कि जिस तरह से ABCD, यानी कि जो ABCD का जो स्थान होता है, A1 पर, B2 पर, C3 पर, D4 पर, तो उसी तरह से यानी कि इनको इनके हिसाब से अल्फ़ाबेट के हिसाब से लगाना है। तो जो ये MESQUINERI, ये इसी तरह से जो सबसे पहले ए आएगा तो वो ए आएगा फोर्थ में आएगा। तो यानी कि जो इसका ये फोर्थ वाले 2 ऑप्शन हो गए। अब तो 2 से आगे फिर ये अब फोर्थ को और ये जो 2 है इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो ये 2 है ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। तो बहुत ईजी है दोस्तों, आपको अच्छे से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। क्या बताया? तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से है। तो दूसरा और पहले में जो ये जो परस्पर क्या होती है, बैडमिंटन, शटल लॉक, ये बैडमिंटन है जो शटल लॉक से संबंधित है। तो इसी प्रकार जो स्नूकर है, स्नूकर बिलियर्ड बॉल से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए संक सेट ऑन ए स्टैम्प को FDDAMARA के रूप में कोडित किया गया है एंड थैंक द स्टम्प को AFVAH एडेड के ADAD के रूप में कोडित किया गया है। बट द स्टैम्प थैंक द स्टंक को AHVAFVEADAKAB के रूप में कोडित किया गया है। तो दोस्तों इसके लिए पूछा उन्होंने सकंक के लिए कोड क्या है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आप इसको अलग से मिलान करके देखेंगे
तो आपको पता लग जाएगा दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो एक के है। संख्या के लिए कौन सा एक के राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो दूसरी संख्या पहली से कैसे है, तो जो 8 का स्क्वायर क्या हुआ, 64 हुआ, और 7 का कितना होता है, 49 होता है। तो ये राइट आंसर कितना है, 49 राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, कुमार की ओर इशारा करते हुए केजिया ने अपनी दोस्त से कहा, वह मेरे नाना के इकलौते पुत्र हैं। तब यानी कि ये कुमार है, कुमार की ओर इशारा करते हुए किसने कहा है, ये केजिया ने कहा है। केजिया ने कहा है, किससे कहा है, अपनी दोस्त से कहा है। दोस्त से कहा है वह मेरे नाना के इकलौते पुत्र हैं। तो यानी कि इनके क्या हुए, मामा, मामा हुए इनके। तो ये पूरी उन्होंने क्या पूछा, कुमार केजिया से कैसे संबंधित है, तो ये इनके क्या लगे, मामा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो ये भी दोस्तों आपको पता है, रीजनिंग में कहीं स्केयर तो कहीं क्यूब पूछा जाता है। तो ये जो 225 है, ये कितने, 15 का स्केयर 225, तो 361 कितने का स्केयर है, ये 19 का। तो राइट आंसर है 3 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37, 50, 65 और 82 इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो इनका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के आधार पर क्या आएगा, 101 राइट आंसर आएगा। बिल्कुल ईजी है दोस्तों। एक निश्चित कोड भाषा में JINNI है, जिन्ना को 73 और डेसी को 58, तो जैस्मिन के लिए कोड क्या होगा दोस्तों। जो ये जैस्मिन के लिए इन्होंने कोड पूछा, ये ऐसे है जैसे Z कितने पर होता है, I कितने पर होता है, N कितने पर होता है, I कितने पर होता है और A कितने पर होता है। तो तब आप इनकी जब ये जो इनकी सिचुएशन है तो इसको पता करोगे। जैसे ये Z कितने पर होता है, Z होता है 26 पर, तो ऐसे A कितने पर, ये I कितने पर हुआ, 9 पर हुआ, फिर N कितने पर हुआ, 14 पर हुआ, N कितने पर हुआ, 14 पर हुआ, और फिर ये I 9 पर और A 1 पर। तो इन सभी का टोटल जब करेंगे तो कितना आएगा, 73 आएगा। उसी प्रकार से जो ये देसी है, देसी का भी ये 58 आएगा, और जैस्मिन का इसी प्रकार हम J का, A का, S का, MIN का करेंगे तो इनका राइट आंसर कौन सा आएगा, 71 आएगा। बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुकन्या की ओर इशारा करते हुए विजय ने अपनी पत्नी सुश्री से कहा, श्रुति से कहा, वह मेरी माता की बहू है। सुकन्या विजय से कैसे संबंधित है। क्या कहा, विजय ने अपनी पत्नी से कहा सुकन्या की ओर इशारा करते हुए, वह मेरी माता की बहू, वह मेरी माता की बहू। सुकन्या विजय से कैसे संबंधित है, तो ये भाभी और साली, ये राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, दिए गए विकल्प में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विषव ग्लोब, और दूसरा चकोर बॉल, और तीसरा चांद और तारामीन। तो ये जो चारों ऑप्शन दिखा रखे हैं, इसमें विषव ग्लोब ये भी गोल होता है, और चकोर बॉल भी गोल होती है, और चांद भी गोल होता है, और तारमीन ये गोल नहीं होता। तो इसीलिए क्या है, ये सबसे अलग है। तो राइट आंसर है तारमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पहले से। तो जो इनका आपस में डिफरेंस है उसी तरह से YVS का बताना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बहुत ईजी है, PMJ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को गणितीय रूप से परस्पर बदलना है। एक क्वेश्चन अभी पहले भी आया था ऐसे ही, तो उसमें भी ऐसे ही पूछ रखा था।
तो ये इक्वल टू 0 के बराबर करना है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये गुणा और भाग को आपस में चेंज करेंगे तो ये कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो ये बिल्कुल ईजी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वी एल और एम की मात्रा है, यदि वी एल और एम की मात्रा है, वी किसकी, एल और एम की, और ओ वी का बेटा नहीं है, एम ओ की मौसी है, वी ई की पत्नी है, एल और एम बहनें हैं, ई ओ से कैसे संबंधित है। तो बहुत ईजी है, ये उसकी क्या हुई, पोता या पोता, पोता बोले या पोती बोले, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। तो ये है दोस्तों STU, APD और CD और GHI। तो जो ये इनका डिफरेंस है, इनका अलग है, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का अलग, और जो 3 है इसका फर्स्ट वाले से मिलता है, फोर्थ वाले का भी मिलता है। तो जो सबसे अलग हुआ वो सेकंड वाला हुआ। तो राइट आंसर वो बिल्कुल ईजी है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये लुप्त संख्या बतानी है। इसी तरह से ये भी सीरीज है, ये जो सीरीज है ये भी बहुत ईजी है। तो इसमें जो राइट आंसर वो कितना है, 198। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC और खालिस्तान DEF और UVW, तो बीच में क्या आएगा। तो बीच में जो ये फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर है। इनको इजी से करके देखना दोस्तों, बिल्कुल इजी है, कोई ऐसी वो नहीं है। ये क्या है, ABC, तो ये बीच में जो छोड़कर उससे अगले से मिलती है, तो अगले से मिलेगी तो A से आगे ये ABC ये कंटिन्यू हो गया, फिर DEF हो गया। तो इसी तरह ये जो U है, U और जो Y का है ये इसी तरह से है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल और रवि एक स्थान से शुरू करते हैं। राहुल पश्चिम की ओर गया और रवि उत्तर की ओर गया। अब राहुल रवि की ओर किस दिशा में, बिल्कुल राइट है, दक्षिणी पश्चिमी दिशा में। नेक्स्ट है दोस्त, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से। तो दूसरा पहले से है रेनकोट, ये रेनकोट है, जो स्वेटर होती है ये रेनकोट की तरह होती है, यानी कि जो बारिश में पहनते हैं स्वेटर को बोला जाता है। तो मोजे, ये मोजे छाता, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्प में से 3 एक निश्चित तरीके से समान, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों जो बिल्कुल एक ऑप्शन अलग होगा और 3 अलग होंगे, तो उनको देखना है। तो कैसे हैं, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, देखो अब फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, एक ऊपर है, एक का ये, और एक ये नीचे है। और फिर जो ये सेकंड ऑप्शन है इसमें सारे दोनों के दोनों क्या हैं, एक साइड में हैं। और फिर ये क्या हैं, इन दोनों के आपस में मिलते जुलते हैं, इन दोनों के भी आपस में मिलते जुलते हैं। तो जो सबसे राइट आंसर है वो बिल्कुल दिखाई देने लग रहा है, सेकंड ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो ये 13 और फिर ये 143 और समानुपात 5, और ये राइट आंसर होगा इसका दोस्तों B, 55 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ये 33, ये क्या है दोस्तों, जैसे 33 है तो फिर यहाँ पर कौन सी आनी चाहिए, फिर उसके बाद 77, फिर 99, फिर 121। तो इनमें कितने का, 22 का डिफरेंस है। तो 200, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है राइट आंसर है। 33 में 22 जोड़ेंगे तो 55,
55 में 22 जोड़ेंगे तो 77, 77 में 22 जोड़ेंगे 99 और 99 में 22 जोड़ेंगे 121 राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों 145, 122, 101 और 82। ये भी दोस्तों इसी तरह से बहुत चीज़ें आप करके देखना, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, फिर ये एक क्वेश्चन ऐसे पहले भी आ चुका है, शब्दकोश के अनुसार लगाना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, तो जो शब्दकोश के अनुसार होते हैं दोस्तों, इनमें ये सबसे पहले देखा जाता है कि टी ई एल सभी में है, ई भी सभी में है, पी भी सभी में है, अब ए सबसे पहले आएगा। तो ए कितनों में है? ए कितनों में है? ए फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी और थ्री में भी है। तो अब इन तीनों में से देखना है, इन तीनों में से अब ए के बाद क्या, अब ए के बाद कौन सा आ रहा है? तो ए के बाद टी आ रहा है, टी आ रहा है, टी आ रहा है, ये भी ठीक है। फिर एच आ रहा है, एच आ रहा है, एच आ रहा है, ये भी ठीक है। और फिर एच के बाद आई। तो इनमें 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 बाद में आएगा। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो ये 121 दिखा रखा है, 110 दिखा रहा, 120, 111। तो जो ये 121 और 120 दिखा रखा है, ये क्या है? ये कितना हुआ? इनमें 20 और 21, तो 21 से 20 और 20 से फिर क्या आएगा आगे? 20 से आएगा 19। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो कितना हुआ दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन हुआ 119। फिर नेक्स्ट है 15 वर्ष बाद सुमिता की आयु 3 वर्ष पहले की आयु के 4 गुनी हो गई। सुमिता की वर्तमान आयु क्या है? तो ये बिल्कुल राइट है, 9 वर्ष। बिल्कुल इजी है दोस्तों, कुछ ज़्यादा वो नहीं है जी, ये बहुत ही इजी आई है रीजनिंग, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। बार बार ऐसे ही आ रहे हैं कि 3 एक तरह से समान है और एक अलग तरह से। हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। तो लोडर, उत्खनन, उत्खनक और बुलडोज़र। लोडर का भी सबका पता है क्या होता है। लोडर ये मशीन होती है, किसी भी चीज़ को लेकर जाने के लिए उस चीज़ को लोड किया जाता है, उसमें माल डाला जाता है। फिर उत्खनक, ये भी जैसे ये जो कोयले की खानें होती हैं वहाँ से उत्खनन होता है। और बुलडोज़र का भी पता आपको, जो रोड वगैरह बनाते हैं। तो बैलगाड़ी ये क्या है? ये तीनों दो मशीनें हैं, लोडर भी, उत्खनक भी और बुलडोज़र भी। जो ये क्या है? ये मशीनें हैं तीनों। और जो बैलगाड़ी है ये पशु के द्वारा चलती है। तो राइट आंसर इसका कितना हुआ दोस्तों? बैलगाड़ी। नेक्स्ट, ये बहुत इजी है दोस्तों। आपको पता है कि जो दर्पण में दिखाया जाता है ये इसका उल्टा हुआ है। जो फर्स्ट है ये इसका उल्टा हुआ, इसको यहाँ पर लगा दो और इसको यहाँ पर लगा दो, तो ये राइट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों इसी तरह से है। इसमें क्या दिखा रखा है? जो ये फर्स्ट है ये दूसरी साइड में चला जाता है, तो ये वही दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा, और ये ऊपर है तो कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी दोस्तों वैसे ही है जैसे ये सीरीज दे रखी है, OMNLKJ और स्पेस है ये फिर FED। तो इसको यहाँ से देखो JKLMNO, तो ये फिर अभी क्या आएगी? DEFGHI, तो GHI, तो ये किस में? फर्स्ट ऑप्शन में राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो सीरीज दिखा रखी है आपको इसमें बहुत ईजी है दोस्तों, ये फोर्थ ऑप्शन होगा इसका। दोस्तों कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो बन रही है तो थोड़ा फास्टली करते हैं। AB से 12 मीटर पूर्व में है और FA से 5 मीटर उत्तर पूर्व में। H पूर्व में A के समान दूरी पर है, A पर B के पश्चिम में स्थित है, और IH से 5 मीटर उत्तर में है और F के बीच कितनी दूरी? तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों कितना? 24 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16 गुणा 96 +3 -45 भाग में 9
और ये 299 के बराबर करना दोस्तों आपको पता है, ये जितने भी पहले भी अभी 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि P का वजन Q से 3 अधिक है और R के वजन का 3 गुना है, यदि P और Q R का कुल वजन 227 kg है तो Q का वजन क्या है? तो इसका राइट आंसर कितना 296 है। दोस्तों कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है फिर एक निश्चित कोड भाषा में तुर्की को यूनिसेफ के रूप में कोडित किया गया है, तो स्वीडन को कैसे कोडित किया जाएगा? ये भी दोस्तों ऐसे ही है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये कोडिंग के जितने भी ऐसे जो एस का जो इसमें नंबर है वो लो, यानी कि एस को किस उससे दिखाया गया है। राइट है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन इसका है। नेक्स्ट है 4 वर्ष पहले स्नेहा की आयु उस आयु की 1/3 थी और जो वह 6 वर्ष में होगी, अभी उसकी आयु कितनी है? तो इसकी राइट आंसर 9 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये समीकरण को सही करना है दोस्तों, यदि कारक का है ये बहुत ईजी है, इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। और अभी आता जनरल अवेयरनेस के निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर का फरवरी 2020 तक कालदर्श वर्ष में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड है? तो वो किसका है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। ये रोनाल्डो ये अलग अलग क्लब से खेलते हैं दोस्तों। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2020 में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है चक्री खालिस्तान राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण लोक संगीत है, तो किसका है ये जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण लोक संगीत है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी, खालिस्तान नर्मदा नदी सबसे लंबी उपनदी है किसकी? ये तवा नदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान का निर्माण जिसे वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है, वर्तमान भूमंडलीय ऊष्मीकरण की तरफ ले जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, उससे क्या ये ऊष्मीकरण की तरफ ले जा रहा है, यानी कि जो गर्मी बढ़ रही है, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि जितनी जो फैक्ट्री हैं इनसे धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है, तो उससे क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई, ऑक्सीजन की मात्रा कम। नेक्स्ट है दोस्तों, इसरो ने खालिस्तान नाम एक एप्लीकेशन विकसित किया जो उपयोगकर्ता को पृथ्वी की सतह के 2D और 3D प्रतिनिधित्व के अन्वेषण की अनुमति देता है, तो भुवन नाम का एप्लीकेशन विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बाजार में किसी विशेष सामान या सेवा के लिए केवल एक क्रेता है? ये मोनोप्सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान को विभवांतर के प्रभार के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, वैद्युत धारिता। ये थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये कब लड़ा गया था? फर्स्ट ऑप्शन 1782 बी है, 1786 सी है, 1764 और फोर्थ है 1766। तो राइट आंसर कितना? 1764। ये बिल्कुल राइट आंसर है और बार बार पूछा जाता है। तो बक्सर का युद्ध और एक प्लासी का युद्ध, ये आपको दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है दोस्तों, खालिस्तान नदी का प्राचीन नाम सदानीरा था, तो किस नदी को नाम इनमें से? कोसी नदी, बी है बेतवा, सी है गंडक और फोर्थ है घाघरा। तो जो गंडक नदी का नाम है वो सदानीरा था। नेक्स्ट है रक्षाबंधन खालिस्तान के हिंदू महीने में मनाया जाता, तो यानी कि जो हिंदू जैसे आषाढ़, माह, ज्येष्ठ और पो, इस तरह से मतलब जो हिंदुओं के महीने होते हैं उनमें कैसे किस महीने में बनाया जाता है? क्योंकि जो ये हमारा क्या होता है जनवरी फरवरी का जो कैलेंडर होता है उसी तरह से हिंदुओं का भी अलग अलग होता है, सावन का, जेठ का, पो का, माह का। तो उसमें दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है पूर्णिमा, बी अश्विनी और सी श्रावण यानी कि सावन में और फोर्थ है कार्तिक में यानी कि कार्तिक में। तो जो इसका राइट आंसर है वो सी है, रक्षाबंधन सावन में बनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर वर्ष फरवरी को बनाया जाता है, कितनी फरवरी को बनाया जाता है जो सामाजिक न्याय दिवस, न्यायालय नहीं दोस्तों, न्याय दिवस, ये 20 फरवरी को बनाया जाता है। नेक्स्ट,
उड़ीसा का डलखाई नृत्य आमतौर पर देवी खालिस्तान को खुश करने के लिए किया जाता है। तो वो फर्स्ट है राधा, बी है लक्ष्मी, सी है दुर्गा और फोर्थ है सरस्वती। तो दुर्गा माता को खुश करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1967, बी 1962 और 3 है 1958 और फोर्थ है 1955। तो राइट आंसर है 1955। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी के खालिस्तान नियम में कहा गया है कि ऊष्मागतिकी प्रक्रिया बनना असंभव है जो पूरी तरह से कार्य सम है। खालिस्तान ये पहला है, सेकंड है शून्य, 3 है दूसरा और फोर्थ है तीसरा। तो राइट आंसर है ऊष्मागतिकी। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा यानी मुद्रा क्या होता है पैसा, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये वाशिंगटन डीसी में है। यानी कि वाशिंगटन डीसी कहाँ है? ये अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो जो भारत का रिजर्व बैंक है वो कहाँ पर है? वो मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने फरवरी 2020 में सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी? तो मारिया शेरापोवा ने, इन्होंने क्या अब संन्यास ले लिया है ये टेनिस खिलाड़ी से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी भाषा 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वें अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? तो बोडो, यानी कि जो ये बोडो है इसको नहीं शामिल किया गया। बोडो मैथिली ये अलग थी। तो जो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इनको पहले शामिल किया लेकिन बोडो को नहीं किया गया। तो राइट आंसर है बोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया था? तो बाबर ने। फोर्थ ऑप्शन है बाबर। खालिस्तान पर्वतमाला पूर्व में बारनेर और कैमूर पहाड़ियों के रूप में जारी रहती है। तो विंध्याचल पर्वत जो है, विंध्याचल पर्वत है बारनेर और कैमूर पहाड़ियों में जारी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मांग वक्र के में बदलाव का कारण नहीं बनता? तो उत्पादन मूल्य ये मांग वक्र का कारण नहीं बनता, यानी कि उत्पादन मूल्य के अनुसार मांग वक्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 तक जावेद अशरफ खालिस्तान के लिए भारत के राजदूत हैं। तो कहाँ के राजदूत हैं वो? भारत के लिए फ्रांस के राजदूत हैं जनवरी 2021 तक। नेक्स्ट है पृथ्वी, खालिस्तान पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर तत्व है, क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 मैन सिंगल जीता? तो नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन मैन सिंगल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? ये फर्स्ट ऑप्शन है 1191, बी है 1215, 3 है 1192 और फोर्थ है 1194। ये हुआ 1191 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और जो 1192 में हुआ उसमें वो हार जाते हैं। तो फर्स्ट युद्ध कब लड़ा गया? 1191। नेक्स्ट है जुलाई 2020 में भारत सरकार ने हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम खालिस्तान के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की। तो किस प्राधिकरण की, किस संरक्षण अधिनियम के? 2019 संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के पहले ई वेस्ट क्लिनिक का उद्घाटन खालिस्तान में किया, मध्य प्रदेश में किया गया। राइट आंसर है। और नेक्स्ट है पहला T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? ये जो 2020 क्रिकेट होता है, वर्ल्ड कप होता है, ये दक्षिणी अफ्रीका में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने तमिलनाडु के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किया था? तो ये किसके समय में बना था? फर्स्ट है राजा धीराज चोल और सेकंड है राजा राज चोल, थर्ड है राजेंद्र चोल, फोर्थ है वीर राजेंद्र चोल। तो राइट आंसर है राजा राज चोल ने बनवाया था वृद्धेश्वर मंदिर, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये है फर्स्ट है 42 में
और बी है 56वें, 3 है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा और 4 है 63वें। तो राइट आंसर है 61वें संविधान। ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 तक निम्नलिखित में से भारतीय दूरसंचार अधिनियम विनायक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि ट्राई के अध्यक्ष कौन थे वो पूछा है। तो फर्स्ट है हर्ष कुमार बनवाला, बी है गुरदीप सिंह, सी है पी.डी. वाघेला और फोर्थ है रमन राय। तो राइट आंसर है पी.डी. वाघेला। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था। आपदा मतलब क्या होता है, जैसे कहीं भी बाढ़ आ जाती है और कहीं भी, जैसे अब क्या होता है पहाड़ी एरियो में कहीं पर भी पहाड़ों का कटाव हो जाता है, अपने आप पहाड़ गिर जाते हैं। तो ये अधिनियम कब पारित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 2001 में, बी है 2005 में, सी है 2007 और डी है 2003। तो राइट आंसर है 2005 में। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2020 को खालिस्तान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से सुनिश्चित किया कि वह UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव को वापस ले लेगी। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है पाकिस्तानी, बी है चीनी और 3 है श्रीलंकन, 4 है भारतीय। तो क्या संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से सूचित किया, यानी कि जो इसका मुख्यालय है UNHRC का, ये अमेरिका में है। तो इन्होंने इनको सूचित किया है कि वो इस प्रस्ताव को वापस ले लेगी श्रीलंका सरकार। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है खालिस्तान मृदा कार्बनिक पदार्थों के सतह संचय में समृद्ध है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लाल, बी है शुष्क, 3 है जलोढ़, 4 है पीट। तो राइट आंसर है पीट मृदा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो नीति निर्देशक तत्वों से है, फर्स्ट ऑप्शन है 3 है, या फिर 5th है, ये 4th है और ये कितना ये है। तो ये दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व वो कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। नेक्स्ट है दोस्तों खालिस्तान को स्थानीय भाषाओं में रानी की बावली के नाम से भी जाना जाता है, रानी की बावली के नाम से। तो फर्स्ट है घारापुरी गुफाएं, बी है जयगढ़ दुर्ग, सी है रानीपुर झरियाल और 4th है निमराना बावरी। तो राइट आंसर है निमराना बावरी। नेक्स्ट है दोस्तों APEC अपेक का पूर्ण प्रपत्र है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सेकंड है एसोसिएशन पैसिफिक इकोनॉमिक कम्युनिटी, सी है एसोसिएशन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, 4th है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो राइट आंसर है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट है बाजार स्थितीकरण योजना मौद्रिक प्रबंधन के लिए साधन खालिस्तान में पेश किया गया था। तो जो बाजार की स्थितीकरण योजना वो कब पेश की गई थी। फर्स्ट है 2006 में, बी है 2004 में, सी है 2001 में और 4th है 2008 में। तो राइट आंसर है 2004 में बाजार स्थिरीकरण योजना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है खालिस्तान एकल उपयोग प्लास्टिक से मुक्त होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना। तो कौन सा हवाई अड्डा वो। फर्स्ट है दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और डी है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये प्लास्टिक मुक्त बना है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का गठन किया गया था। तो यूनिसेफ का गठन कब किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है 1943, बी है 1952, सी है 1946, डी है 1958। तो राइट है 1946, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों किस योजना को पहले स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री आवास योजना, बी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सी है अटल पेंशन योजना,
और फोर्थ है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो राइट आंसर है जो स्वावलंबन योजना थी उसे पहले अटल पेंशन योजना के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर है 3 ऑप्शन। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, और दोस्तों आपको अगर नौकरी लेनी है तो दिन रात एक कर दो दोस्तों, आपको नौकरी मिलेगी। हमेशा हम आपके लिए ऐसे पेपर लेकर आते रहेंगे दोस्तों, आप मेहनत करते रहो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।